क्या आपको पता है कौन है वंदे भारत एक्सप्रेस का जनक? किसने साकार किया मेक इन इंडिया से रेलवे को आत्मनिर्भर बनाने का सपना? अपने इंजीनियर्स को किसने कहा था हम गधों की तरह 24 घंटे काम करेंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत और खूबियों के बारे में तो आपने कई बार देखा, सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जनक है। बात शुरू होती है 2016 से, जब रेलवे का एक इंजीनियर मॉडर्न ट्रेन बनाने का सपना लेकर इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई पहुंचता है। 2017 के शुरुआती महीनों में पीएम मोदी ने रेलवे के फ्यूचर प्लान बनाने के लिए दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनानी है, हमें रेल यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और मॉडर्न ट्रेन देनी है। इसके लिए आप लोग प्लान बनाइए और बताइए ये कैसे होगा। पीएम मोदी के निर्देशों के बाद रेलवे अधिकारियों ने विदेशों का दौरा शुरू किया और रेलवे मिनिस्ट्री में फॉरेन से ट्रेन इंपोर्ट करने की खुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठे सुधांशु मणि पीएम मोदी के सपने को साकार करने में जुटे थे। सुधांशु मणि उन दिनों आईसीएफ चेन्नई में जनरल मैनेजर थे। सुधांशु ने अपने काबिल इंजीनियर्स और ऑफिसर से मॉडर्न ट्रेन बनाने की बात की, लेकिन बात अप्रूवल पर अटक गई। एक तरफ रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी 200 करोड़ में ट्रेन खरीदने का प्लान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सुधांशु मणि रेलवे बोर्ड को अपना प्रपोजल भेजने की जगह सीधे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलने पहुंचे। सुधांशु ने चेयरमैन से कहा कि मैं और मेरी टीम एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाना चाहते हैं, क्या आप सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं? जवाब में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, मुझे यकीन है कि आप और आपकी टीम ये कर सकती है, लेकिन रेलवे बोर्ड मुझे पीछे खींच रहा है। इस पर सुधांशु ने कहा, आप चेयरमैन हैं, आपको विदेश से जो खरीदना है खरीद लीजिए, मुझे सिर्फ 2 ट्रेन बनाने की परमिशन दीजिए। आप विदेशी ट्रेन को खरीदने में जितना खर्च करेंगे उसके 1/3 खर्च में मेरी टीम स्वदेशी ट्रेन बना देगी। इस पर भी जब उन्हें परमिशन नहीं मिली तो सुधांशु ने कहा, अगर आप मुझे स्वदेशी ट्रेन बनाने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगा। लेकिन सुधांशु को पैरों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें परमिशन मिल गई। इसके बाद एक तरफ सुधांशु मणि चेन्नई में अपने इंजीनियर्स और अफसरों के साथ मॉडर्न ट्रेन बनाने में जुट गए, तो दूसरी तरफ दिल्ली में रेलवे अधिकारियों की एक टीम विदेशी ट्रेन खरीदने की तैयारी कर पीएम मोदी से मिलने पहुंची। लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी ने विदेशी ट्रेन खरीदने के प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज कर दिया। पीएम ने कहा कि हमें विदेशी नहीं स्वदेशी ट्रेन चाहिए, जिसे भारत के इंजीनियर मिलकर बनाएं, जो भारत की पटरियों पर दौड़कर देशवासियों को गौरवान्वित करे। पीएम के इस बयान से रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भारत में मॉडर्न ट्रेन कैसे बनेगी। लेकिन चेन्नई की कोच फैक्ट्री में सुधांशु मणि भारत को वर्ल्ड क्लास ट्रेन देने में दिन रात जुटे थे। लेकिन फिर एक सवाल ने मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि दिसंबर 2018 में उनका रिटायरमेंट था। इंजीनियर्स की टीम को चिंता हो रही थी कि मॉडर्न ट्रेन बनाने में तो 36 से 42 महीने का वक्त लगेगा, तब तक जीएम रिटायर हो जाएंगे अगर उसके बाद ये प्रोजेक्ट फेल हो गया या फिर रोका गया तो। लेकिन सुधांशु मणि ने इसका भी हल निकाला। उन्होंने टारगेट रखा कि दिसंबर 2018 से पहले हमें स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाना होगा, और इसके लिए सुधांशु मणि ने अपनी टीम को गधों की तरह 24 घंटे 7 दिन काम करने को कहा, और इसीलिए इस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया था। इसके बाद लगातार 1.5 साल तक ट्रेन 18 को बनाने का काम बिजली की रफ्तार से चला और आखिरकार अक्टूबर 2018 तक ट्रेन 18 तैयार हो गई। पटरी पर उतारने से पहले कई राउंड की सिक्योरिटी चेकिंग की गई। स्पीड, ब्रेक और कंफर्ट के लिए इसे कई टेस्ट से गुजरना पड़ा और आखिरकार 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली ट्रेन 18 चलाई गई, जिससे नाम दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये मौका देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व करने वाला था, क्योंकि अगर इस तरह की ट्रेन विदेश से खरीदी जाती तो करीब 200 करोड़ का खर्च आता, लेकिन सुधांशु मणि और उनकी टीम ने इस ट्रेन को 97 करोड़ में ही बना दिया था। इस ट्रेन में इंजन का डब्बा ही नहीं था। भारतवासियों ने ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन पहली बार देखी थी। आज वंदे भारत एक्सप्रेस नए और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गई है। रेलवे 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर दौड़ाना चाहता है, जिसमें से अभी 14 पटरियों पर आ चुकी है। 31 के रूट फाइनल हो चुके हैं। सोचिए, अगर पीएम मोदी विदेश से ट्रेन खरीदने के प्रपोजल को हरी झंडी दे देते तो सुधांशु मणि जैसे काबिल रेलवे ऑफिसर के सपनों को कभी पंख नहीं मिल पाता और भारत शायद ही कभी ऐसी स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बना पाता जिस पर आज हर भारतवासी गर्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।